में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। मंगलवार को भी दिल्ली में 6,224 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आप देखिए, 109 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में हालत ये हो गई है कि कब्रिस्तान में शवदाह की जगह नहीं बच रही है। कोरोना के कारण दिल्ली में रोजाना 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। केजरीवाल सरकार की नींद उड़ गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि एक्सपर्ट्स मौत के मामलों का ऑडिट करें कि आखिर किस कारण से मौत हो रही है। बिल्कुल सुझाव मांगे गए हैं, किस तरह मौतों को कम किया जा सकता है, बताएं। सीएम केजरीवाल ने यह सुझाव दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के दौरान मांगा है। 24 घंटे में हालत और पहले से खराब हो गई है। और सरकार के ऊपर दबाव इस बात को लेकर है कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन का दंश दिल्ली झेल चुकी है, देश झेल चुका है, लेकिन सख्ती जरूर बरती जाए। किस तरीके से, इसे लेकर अब भी मंथन चल रहा है। अरुण, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति काफी भयावह हो रही है। कैसे सुधरेगी दिल्ली? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 5 दिनों के अगर हम आंकड़े देखें तो लगातार इन सक्सेशन अगर हम कहें कि जो मौत है कोरोना से वो 100 से ज्यादा हो रही है हर दिन। और वहीं केजरीवाल ने जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी उसमें एक्सपर्ट्स को कहा कि वो जो है ऑडिट करे कि कोविड-19 से जो डेथ्स हो रही है वो क्या कारण है, उससे कैसे बचा जा सके। और साथ ही साथ जो बड़ी खबर है वो ये है कि होम मिनिस्ट्री ने जिस तरह से गाइडलाइंस आज जारी की है, अब उसके बाद हम देख सकते हैं, क्योंकि यूटीज और स्टेट्स को जो है वो अब उनको पावर दे दी गई है कि अगर उनको लगता है कि कहीं उनके इलाके में किसी इलाके को बंद करने की जरूरत है, हॉटस्पॉट घोषित करने की जरूरत है, कंटेनमेंट घोषित करने की जरूरत है, तो वो किया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये बात रखी थी कि वो चाहते हैं कि दिल्ली में खासतौर पर जो बड़े बाजार हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और जहां पर संक्रमण के ज्यादा चांसेस है, वहां पर उन्हें उन मार्केट्स को बंद करने की इजाजत दी जाए। तो आज की गाइडलाइंस के बाद हम काफी कुछ बदलाव देखेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने साफ तौर पे ये कहा है कि जहां भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को लगता है कि यहां पर उन्हें कोरोना को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, वो एहतियाती कदमों की बात हो गई। सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, हम बार बार दर्शकों से अपील कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल भी आपसे जानना चाहेंगे। आपसे लगातार इस मसले पर बात हो रही है और दिल्ली सरकार ने जैसे एक्स्ट्रा आईसीयू बेड्स मांगे केंद्र सरकार से, उसके बाद कोई डेवलपमेंट? बिल्कुल एक्स्ट्रा बेड्स मांगे हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में 1000 बेड्स की मांग की थी, तो उसमें शायद समय लगेगा। और एक बात साफ है कि जरूरत है, अब ये दिल्ली सरकार को भी ये चीज समझ आ गई है कि जहां एक तरफ उन्होंने धीरे धीरे करके जो आईसीयू बेड्स थे या जिन हॉस्पिटल्स को जो है कोविड सेंटर बनाया हुआ था उनको धीरे धीरे रिलीज कर दिया था, तो अब एक बार फिर से जो है उन हॉस्पिटल्स को कोविड के लिए इस्तेमाल करना होगा। आईसीयू बेड्स जो है वो सबसे बड़ी जरूरत है इस समय दिल्ली की, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में अगर आप देखें तो दिल्ली ऐसी जगह है जो पूरे देश में टॉप कर रही है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिल्ली का है जो नेशनल कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो आ रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली में जरूर चिंताएं बढ़ गई है मुख्यमंत्री की, और वही कारण है कि आज उनको ये एक्सपर्ट्स को ये कहना पड़ा कि आप जो है वो ऑडिट कीजिए, जो लोग मर रहे हैं उससे आखिर उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे उसको कम किया जा सके। दिल्ली में हालात खराब है अरुण, लेकिन मुंबई पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। वहां भी पहले भी बहुत नुकसान हुआ है। जब कोरोना पहले फेज में आया था, भारी नुकसान मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में किया था इस महामारी ने। इस समय क्या सिचुएशन है ये जानने के लिए हम अभिषेक का रुख कर लेते हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, वहां पर क्या स्थिति है और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं लगाए जा रहे हैं राज्य सरकार की ओर से, लेकिन एहतियातों को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या अहम जानकारी? बिल्कुल, देखिए कोरोना का संकट महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम डेली के आंकड़ों की बात करें तो लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि 5000 से 6000 लगातार डेली पेशेंट मिल रहे हैं और करीबन आंकड़े के अनुसार 50 के आसपास लोगों की मौत हो रही है। पूरे अब तक की अगर हम बात करें करीबन 18 लाख
पेशेंट यानी कोरोना के जो पॉजिटिव पेशेंट महाराष्ट्र में पाए गए अब तक करीबन 45 से 46,000 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक अगर एक्टिव पेशेंट हैं तो करीबन 85,000 आसपास एक्टिव पेशेंट महाराष्ट्र में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से आज एक नया नियम बनाया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा, जो साफ साफ कहा गया कि जो 4 राज्य खासतौर से दिल्ली, राजस्थान, गोवा और उसके बाद गुजरात, ये 4 राज्यों से जो भी मुंबई में आएगा, चाहे हवाई मार्ग से हो या फिर वो सड़क मार्ग से हो या फिर रेल मार्ग से हो, उन सभी लोगों को अपना कोविड-19 का जो टेस्ट है RT-PCR वह अपने साथ निगेटिव लेकर आना होगा। वह अगर लाते हैं तो उन्हें आसानी से जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें वहीं पर यानी स्टेशन पर यानी हवाई जहाज यानी एयरपोर्ट पर या फिर जो एंट्री पॉइंट है मुंबई का या फिर महाराष्ट्र का, उन सभी जगहों पर रोककर उनका टेस्ट किया जाएगा। अगर उनका सिम्टम्स नहीं आता तो ही उन्हें अंदर छोड़ा जाएगा। तो एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार आज से ही लिया गया है और आज एक ही दिन में पूरे मुंबई के जहां जहां भी जो रेलवे पे करीबन 1,000 से नहीं बल्कि 10,000 के आसपास लोगों का टेस्ट भी किया गया है। तो इतना भी देखा गया बल्कि कि बांद्रा इलाके में ऐसा देखा गया कि बहुत भगदड़ मच गई भीड़ और उससे आनंद फानन में कई सारे और अभिषेक व्यावहारिक नहीं हो पाता क्योंकि ठीक ऐसा दिल्ली में भी देखा गया था। ऐसा दिल्ली में भी देखा गया था। नोएडा के डीएम ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मामले बढ़ रहे हैं वो दिल्ली से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं और उनके कारण बढ़ रहे हैं, इसलिए हम बॉर्डर पर चेकिंग करेंगे, रैंडम चेकिंग करेंगे, लेकिन वो चेकिंग हो नहीं पा रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने यह फैसला तो लिया है, लेकिन क्या ये लंबे समय तक टिक पाएगा और इससे क्या कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर रोकथाम हो पाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा कि आज एक ही दिन पहले दिन ही पोल खुल चुकी है महाराष्ट्र के सरकार की यानी कहें मुंबई महानगर पालिका की, क्योंकि आपको बता दूं बांद्रा का जो स्टेशन का जो विजुअल आया है आधिकारिक विजुअल खुद रेलवे ने रिलीज किया। रेलवे ने खुद सवालिया निशान खड़ा किया है महाराष्ट्र सरकार पर, मुंबई महानगर पालिका पर कि किस तरीके से उन्होंने कहा था पहले कुछ एसओपी में कुछ लिखा है, किया कुछ उन्होंने। साफ साफ कहा गया था कि जिनके पास एसओपी यानी जो लोग भी आ रहे हैं उनके सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं, अगर कोई भी कोरोना वाले उन्हें आसानी से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। सभी का एंटीजन टेस्ट करने किया जाने लगा और हालात यह हुई कि मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर भारी संख्या में भीड़, एक दो नहीं हजारों लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ चुकी थी। और यही कारण है कि रेलवे ने खुद एक सवाल खड़ा किया है आज कि आखिरकार इस तरीके से कैसा होगा, और यही वजह है कि एक बड़ा इस पर मामले मीटिंग की गई है और कई काउंटर और खुलवाए गए हैं। सवाल बिल्कुल आपका वाजिब है कि यह जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने 4 राज्यों के लिए बड़ा फैसला किया है, बिल्कुल 4 राज्यों के लिए बड़ा फैसला किया है। ऐसे ही कुछ फैसले हमने देखा कि दिल्ली के भी जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, वहां पर भी किया गया। कितना कारगर साबित होगा देखना होगा। अरुण, मैं फिर से एक बार आपका रुख करती हूँ क्योंकि तमाम सरकारें माथापच्ची कर रही हैं कि आखिर लोगों में जागरूकता कैसे पैदा की जाए और जो तमाम एहतियाती कदम हैं उन्हें कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। एक्सपर्ट्स की राय इसको लेकर केजरीवाल ने मांगी है। कौन कौन से अहम मसले हैं जिन पर एक्सपर्ट से राय मांगी गई है और कितना महत्व रहेगा उसका आगे चल के? देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो सरकार के लिए ये है कि जो डेथ रेशो है वो कम नहीं हो रहा है। पहले दिन हालांकि जरूर ये जब मामले एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हुए थे और जब पहली बार 100 से आंकड़ा पार हुआ था तो उस समय सरकार को लगा था कि शायद टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है या कुछ समस्या है उसके कारण ऐसा हो, लेकिन जब बैक टू बैक मामले जो हैं वो ज्यादा आने लगे और साथ ही साथ जो डेथ्स है वो ज्यादा होने लगी। अब देखिए पिछले 5 दिनों में हर दिन 100 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो जाने जा रही हैं उसको कैसे रोका जाए और उसी के लिए जो है राय ली गई। दूसरी समस्या जो सरकार के सामने वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ ग्राउंड पे लोगों को कोई इशू ना हो। अगर किसी को दिक्कत है और अगर वो होम क्वारंटीन में उसको दिक्कत हो रही है तो उसको हॉस्पिटल में सुविधाएं प्रोवाइड की जाए और सुविधाओं के साथ साथ अगर किसी को आईसीयू बेड्स की जरूरत है तो उसके लिए वो भी उसको प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शायद इसलिए सरकार में बैठे प्रमुखों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं है। शुभ्रा, वाकई कोरोना कोविड-19 अब भी अबूझ पहेली बनी हुई है डॉक्टर्स के लिए भी, इसलिए कहा जा रहा है कि आप खुद बचो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभिषेक आपका शुक्रिया, अरुण आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सावधानी आप जरूर बरतिए, लेकिन